हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने मकर संक्रांति, जिसे पोंगल और खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इस त्योहार के मनाने के वैज्ञानिक कारण के बारे में जानकारियां देने का प्रयास की है। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है तो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, असम में इसे माघी बिहू कहते हैं और कर्नाटक में सुग्गी हब्बा। केरल में इसे मकर विकुलुक कहा जाता है तो कश्मीर में सिसुर संक्रांत। ये त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी मनाया जाता है। सभी राज्य इसे अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। इस त्योहार पर दान देने की भी मान्यता है। लोगों की मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन दान देने से पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की भी परंपरा चली आ रही है। सभी राज्य अपने राज्यों के परंपरा के अनुसार इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इस त्योहार के पीछे एक खगोलीय घटना है। मकर का मतलब है कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर राशि कहते हैं। खगोल विज्ञान में कैप्रिकॉर्न और भारतीय ज्योतिष की मकर राशि में थोड़ा अंतर है। कॉन्स्टिलेशन तारों से बनने वाले खास पैटर्न को कहा जाता है जिसे पहचाना जा सके। प्राचीन काल से दुनिया की लगभग हर सभ्यता में लोगों ने उनके आकार के आधार पर उन्हें नाम दिए हैं। खगोलीय कॉन्स्टिलेशन और ज्योतिष की राशियां मोटे तौर पर मिलती जुलती है, लेकिन वो एक नहीं है। संक्रांति का मतलब संक्रमण यानी ट्रांजिशन। इस दिन मोटे तौर पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ये विंटर सोलिस्टर के बाद आता है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की किसी भी राशि में प्रवेश करने या निकलने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य घूम रहा है। ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे परिभ्रमण कहते हैं और धरती के सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 1 साल का समय लगता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से ही दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। ये बात तकनीकी तौर पर भी सही है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में 14-15 जनवरी के बाद से सूर्यास्त का समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। फिर आती है 20 मार्च की तारीख। इसे इक्विनोक्स कहते हैं, जब दिन और रात दोनों ठीक बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध के तकरीबन बीचों बीच है। सूर्यास्त का समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का मतलब है कि सर्दियां कम होगी और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध के सीध में अधिक समय तक रहेगा। मकर संक्रांति को उत्तरायण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सूरज दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू होता है। यह प्रक्रिया समर सोलिस्टिक के दिन पूरी होती है, जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है। यह तारीख है 21 जून। मकर संक्रांति यानी सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का संक्रमण काल। वैसे भारत में प्रचलित सभी हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यही वजह है कि हिंदू त्योहारों की अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। इस समय जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो सोलर कैलेंडर है यानी सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से बनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में थोड़ी सी हेरफेर की वजह से ये कभी 14 जनवरी तो कभी 15 जनवरी को होता है, लेकिन सूर्य की मुख्य भूमिका होने की वजह से अंग्रेजी तारीख नहीं बदलती। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मकर संक्रांति मनाने के पीछे की वैज्ञानिक कारण समझ गए होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।